हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? और ये वीडियो है व्लॉग हमारा कल का। और निकल पड़े थे हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हम घर से निकल गए थे और पूरी फैमिली यानी कि मैं, हस्बैंड जी, परी और अभी। ठीक है, हम जा रहे हैं अपने गांव यानी कि हस्बैंड जी के गांव और मेरे ससुराल गांव वालों में। वहाँ पर हमें करना है देवता पूजन, जो कि आगे आप देखेंगे। और अभी जो है सो रहा था आधे रास्ते। ये जगह जब तक अंधेरा रहा ये जगता रहा और बार बार ज़िद कर रहा था अपने डैडी के पास बैठने के लिए। और आज मैंने ये एक साड़ी, लिनन की साड़ी है, ये वियर करी थी और पीछे से बड़ी मुस्कुरा रही थी। सो अभी हम यहाँ पर रुके हैं कुछ सामान के लिए। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी हम पहुंचे नहीं हैं, रास्ते में रुक गए हैं, थोड़ा सा कुछ लेना था। और ये देखो परी मैडम रेस्ट करते हुए आई है, अभी सो रहा है। अभी भी आधे रास्ते ड्राइविंग करी है और आज मैंने पहनी है साड़ी। देखो वो कह रहा बाजार में जाओ, बाजार में रुक जा बल्लू, एक मिनट थोड़ा सा। बाबा है, बाबा जय कर लो। बाबा लो गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल ऐसे इसमें ही है। सो फ्रेंड्स, पहुंच गए हम अपने खेतों में, अपने देवता बाबा के दरवाजे, उनसे प्रार्थना करने, पूजा करने। और यहाँ पर जब हम आए ना, सुबह के 6 बज रहे थे और कोयल बोल रही थी पेड़ों पर। इतना अच्छा वातावरण था, सूर्य भगवान उदय हो रहे थे और मतलब ये टाइम था कि सूर्योदय के समय हमने पूजा करी। हम सुबह 4 बजे घर से निकल गए थे। अभी भी साथ था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग मतलब पूरी फैमिली, भाई जितने भी मेंबर हमारे हैं, कान्हा जी को छोड़कर। कान्हा जी को मैं नहीं लाई थी, वो मैं भाभी के पास छोड़कर आ गई हूँ। तो यहाँ पर आकर हम पूजा कर रहे थे और सारी चीज़ें सब कुछ मैं लेकर आई थी, क्योंकि हमें बाबा जी को कपड़े अर्पण करने थे। वही सब लेकर अब मैं आई हूँ और हस्बैंड जी के साथ मिलकर हम वो सब पूजा करेंगे। और ये देखो सूर्योदय हो रहा है अभी तो।
पूजा करने के बाद हम आ गए थे घर पे और ये हमारा रूम है। यहाँ पर एक डबल बेड पड़ा है, इधर किचन का सेटअप किया हुआ है मम्मी पापा जी ने। और मैं झाड़ू लगा रही थी तो परी आ गई कैमरा लेकर, क्योंकि मैंने तो कुछ भी सेटअप नहीं किया था, क्योंकि मेरे को लगा ही नहीं था कि इतनी गर्मी थी ना कि मेरा मन नहीं किया कि मैं व्लॉगिंग करूँ, वहाँ पर कुछ भी शूट करूँ। लेकिन परी ने किया तो देख लो मेरी हालत कैसे हो रही थी और साड़ी टांग कर मैं काम कर रही थी। और एक्चुअली हुआ क्या गाइस कि मैं ना सूट रखने वाली थी अपने दो और मैं दोनों ही साइड में रख के बेड पे दिल्ली ही भूल कर चली गई थी। मुझे याद ही नहीं रहा उनको बैग में रखना। और ये देखो क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं रहता है और ये मकान ना मेरे दादा ससुर जी ने बनाए हुए थे, बाकी चाचा जी ने और जो मेरी मासी सास है उन्होंने अपने अपने घर बना लिए हैं। हमारे ही 3-4 के बाकी रह गए हैं, तो हम भी बनाएंगे लेकिन अभी नहीं। और यहाँ पर ब्राह्मण भोज के लिए तैयारी हो रही है। ये मेरी मासी सास है जो पूड़ियाँ तल रही हैं और इधर बैठी है मेरी जेठानी जी यानी कि मेरी दीदी। हस्बैंड जी बच्चे से लेकर बात कर रहे थे और यहाँ पर खीर सब्जी हमारी बनी रखी हुई है। और ये है हमारा घर और ये चाची भी बैठी है इधर, चाची सास भी है। और ये इन दीदी का घर है इधर सामने, क्योंकि इन्होंने बना लिया है। और यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ नहीं रहते तो हमारे घर पे ना थोड़ा घास वगैरह हो जाता है। कभी कभी वैसे जाके पापा जी साफ़ वगैरह कर देते हैं, बहुत कम जाया जाता है। और अब तो मम्मी जी के पैरों में थोड़ी दिक्कत हुई है, जब से उनका ऑपरेशन हुआ है तब से तो जा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर मम्मी बैठी हैं और दीदी बैठी हैं और ये मेरी जेठ जी की लड़की बैठी हुई है यहाँ पर, बेटी मेरी लगती है वो। और यहाँ पर मैं भी करवा रही हूँ काम। और ये सूट मैंने अपनी सास का पहना हुआ था, क्योंकि मैं अपने सूट भूल गई थी और साड़ी में मेरे से काम हो ही नहीं रहा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। संकटवादी देवताओं के ऊपर से हाँ जो भी था वो जंगवाया क्यों जंगरा वो नीचे तो धूप नहीं लगेगी उन्हें, नीचे पड़ा था वो नीचे वहाँ तो इतना भी स्पेस नहीं है, कोई मान ले कोई भंडारा कर तो हो गई। सो गाइस सामने परी चला रही है साइकिल और ये उसकी बहन है जो मतलब बाहर से ही आ रही थी। तो ये हमारा रास्ता है और इधर भी सबके घर है। ये पूरा बहुत बड़ा घर है गाइस सब कुछ, लेकिन इसमें मेरे ससुर जो कई भाई हैं उनके हिस्से हैं सबके अपने अपने बड़े, लेकिन उनको भी बड़े बड़े घर आते हैं। कुछ ने बना लिया है, कुछ ने अभी नहीं बनाया है। सब लोग बाहर रहते हैं, यहाँ पर सिर्फ दीदी रहती हैं मेरी जेठानी जी और चाची सास रहती है, बाकी कोई नहीं रहता। और ये भरी साइकिल की प्रैक्टिस कर रही है। बहुत सारा काम हो गया और इस लड़की ने एसी बंद कर दिया ना, गर्मी लग रही है यहाँ पर है बहुत ज्यादा गर्मी। ये अबू की बड़ी दीदी है और ये छोटी दीदी है। हाँ आजो और बाहर बैठे सारे सास मेरे छोटे से ससुर जी सब बाहर बैठे हैं छाया में। लेकिन मुझे लग रही थी गर्मी तो मैं आ गई हूँ एसी में। गर्मी लग रही थी यार बहुत ज़्यादा, आदत नहीं है इतनी धूप की, तो हालत देख लो क्या होगी। और मैंने सूट पहन रखा अपनी सास का, देखो अपनी सास का पहन रखा है। बहुएं क्यों मोटी ना हो जब सास मोटी है, अगर सुन लिया ना तो चाटे पड़ेंगे चाटे। क्या क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप दीदी से? हेलो गाइस, लड्डू डांस करते थे, मैं डांस नहीं आता हूं यार, डांस सिखा दे मम्मी, मम्मी यार डांस सिखा दो। पर ये आजकल डांस सीखने लग गई है। अभी नहीं, थोड़ी देर में, थोड़ा और शाम हो जाएगी ना, धूप थोड़ी कम हो जाएगी तब हम निकलेंगे। पसीने में हालत हो गई है, शाम को ही रिटर्न करना है हमें। और मैं 2 जोड़ी सूट अपने रख के लाने वाली थी कि मैं रील्स वगैरह शूट करूँगी, मैं लाई ही नहीं। और साड़ी में मेरी हालत ऐसी ख़राब हो गई कि खाना बनाना मुश्किल था, तो मैंने सूट चेंज कर लिया। मेरी दीदी भी जा रही है और मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं करा। और दीदी जा रही है साथ में क्योंकि उनकी तबीयत है ख़राब, तो उनको कराएंगे हॉस्पिटल में एडमिट, उनके टेस्ट वगैरह होंगे। और परी के ये देख लो, परी ने बहुत सारी साइकिल चलाई है देखना। परी को साइकिल आती है, माँ को आती नहीं। और पंडित जी को भोजन कराने के बाद उस टाइम पे मैं शूट ही नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद खाना खाने के बाद मैं सोई हूँ जमकर 1-1.5 घंटा। मम्मी को मम्मी को बुला के लाते हैं, ओ बुला के लाओ बड़ी मम्मी को, ए बरू बड़ी मम्मी को बुला के लाना। सो गाइस
दीदी आ चुकी है। दीदी आ गए। दीदी आज आपने मेरे से कितना काम कराया। सारा काम मेरे पे करवा के और बन गई ये अकलमंद। एसी चला दे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाहर चाचा जी बैठे ना, चाचा जी बैठे। तो आप डांस करके तो दिखा दो। गाइस हमारे घर में सबसे ज़्यादा डांस करती हैं दीदी। इनकी तबीयत है खराब, इनको ले जाके हॉस्पिटल में फेंक देंगे, फिर हम देखेंगे नहीं कहाँ पड़ी है ये। इन्होंने जीना हराम कर रखा है, ठीक है। और अभी को देख मछली पड़ रही है। क्या कर रही? क्या कर रहे सारे? फोटो खींच रही। ये चप्पल चप्पल दिखाओ। चाचू बुला मम्मा चला टिटू बैठ, उसको पकड़ ले से पकड़ देखो सो गाइज़ ये है मेरी चाची सास और हम दोनों डांस कर रहे थे। बहुत सारी मस्ती करी और फिर इसके बाद हम थक गए थे और निकल गए थे वहाँ से। दोनों बहन एक है मम्मी। दोनों बहन कभी साथ नहीं छोड़ती और ये दोनों बहन है कभी साथ का बैग खत्म करके बैग। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, थोड़ा सा ठीक ठाक सा मुँह करूँगी, मुँह हाथ धोऊंगी और उसके बाद हम निकल रहे हैं। मिलते हैं आपसे पहुँचने के बाद दिल्ली बहुत से। तो गाइस दीदी को एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में क्योंकि उनको शुगर है, शुगर उनका हाई आया और उनको आया इन्फेक्शन। उनकी एक्चुअली हुआ क्या था कि उनकी खांसी जो है बंद नहीं हो रही थी, मतलब बहुत लंबे टाइम से चली आ रही थी। और दीदी क्या था कि गांव से दवाई खा रही थी और टेक इट ईजी थी, लेकिन दवाई गाइस मेरा कहना आपसे ये है, खांसी हो जुकाम हो कोई भी चीज़ हो, अगर आपको ज़्यादा समय से होती है तो आपको मतलब उसको लाइटली नहीं लेना है। अपने जो भी आपको दिक्कत है उसको तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाइए और अच्छे से एग्जामिन कराइए। तो दीदी को इन्फेक्शन आया है, उनको एडमिट कराया हॉस्पिटल में। हम 6 बजे शाम को घर मतलब हॉस्पिटल पे आ गए थे। दीदी को एडमिट कराने के बाद फिर मैं घर आई हूँ, आकर थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने तो अपने नाइट सूट वगैरह पहन लिए थे, लेकिन बच्चे आए थे, मतलब दीदी का लड़का आया था और एक और मेरी जिठानी है जो यहीं रहती है हमारे साथ, उनका भी लड़का आया था। कुछ सामान था हमारे पास, वही सब लेने। और दीदी को एडमिट कराने के बाद हस्बैंड जी घर आएंगे, वो अभी नहीं आए हैं। तो इसी के साथ इस जो जैसा भी होगा गाइज, और जैसी उनकी तबीयत ठीक होगी, जैसा भी इम्प्रूवमेंट होगा वही सब मैं बोलूँगी। तो मुझे ये कहना है कि किस बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आपको उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और ऑन टाइम उसका जल्दी इलाज कराना चाहिए, ताकि आप और आपकी फैमिली बड़े लॉस से बड़े नुकसान से बच सकें, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। सो इसी के साथ इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।